हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कोरी हाउस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन। रीजन कहता है कि लिथियम मेटल इज इन्वॉल्व इन इट। देखिए बेटा, कोरी हाउस रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइल हाइड लिया जाता है RX, ठीक है, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा मैं। उसकी रिएक्शन कराई जाती है लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे RLI का फॉर्मेशन होगा बेटा, ठीक है। उसकी फर्दर रिएक्शन करवाई जाएगी मेरे CuX के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, गिलमेंस रिएजेंट दैट इज R2ClI का फॉर्मेशन होता है। ये तो मेरा गिलमेंस रिएजेंट बना है। इसकी फर्दर बेटा रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, हमारे दूसरे एल्काइल हाइड के साथ। मान लीजिए R2CuLi है, ठीक है। एक एल्काइल हाइड से बना है बेटा ये, तो कोई और एल्काइल हाइड है, इसके 2 मोल्स लेते हैं हम, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, स्पेसिफिकली 1 डिग्री एल्काइल हाइड होना चाहिए अच्छी रिएक्शन यील्ड के लिए। तो यहाँ क्या बनता है बेटा, इस तरीके से रिएक्शन फर्दर हो रही होती है, ठीक है। यहाँ साथ में LiX निकल जाएगा, साथ में CuX, ठीक है। तो मेरे इस मेथड में बेटा क्या बनता है, हमारा हाइयर एल्केन फॉर्मेशन होता है, और ये वुड्स रिएक्शन से बेटर है, और ये प्रिपेयर करा जा सकता है इसमें बेटा सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब क्या हो बेटा, ये जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये मेरा एल्केन सिमेट्रिकल है जिसमें दोनों साइड सेम ग्रुप कार्बन लगे हुए हैं ना, और ये बेटा मेरा अनसिमेट्रिकल है। कैसा, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH3, तो ये मेरा अनसिमेट्रिकल हो गया। ये भी हाँ, एक साइड CH3 लगा हुआ और एक साइड CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो ये बेटा बिल्कुल सही लिखी हुई है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन प्रोड्यूस हो सकते हैं इससे। रीजन कहता है कि लिथियम मेटल इज इन्वॉल्व। लिथियम मेटल इन्वॉल्व तो होता है बेटा, देखो, है ना। पर क्या यही रीजन है इसका सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का? नहीं बेटा, ये रीजन नहीं है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रीजन सही लिखा हुआ पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ना। तो सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। भाई चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं बेटा, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। सेकंड कहता है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। 3 और 4 बेटा इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।